राजधानी रांची में हत्या का मामला दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जमीन विवाद में ज्यादातर हत्याएं की जा रही है। राजधानी में हर दूसरी हत्या जमीन विवाद में हो रही है। जमीन के लिए जमीन लाल हो रही है। पिछले एक महीने में रांची में 3 हत्या हुई। सभी के तार कहीं न कहीं जमीन विवाद से ही जुड़ रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। राजधानी में जमीन विवाद में खूनी खेल। जमीन विवाद से जुड़ रहे हत्या के तार। लगातार बढ़ रहा जमीन विवाद का मामला। भू माफिया और अधिकारियों की सांठगांठ। राजधानी रांची में जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। जगह जगह जमीन दलाल सक्रिय हैं जो हर जमीन में विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। स्थानीय प्रशासन और अंचल कार्यालय से भू माफियाओं की सांठगांठ रहती है। बीजेपी का आरोप है कि भू माफिया सीओ और थाना की लापरवाही से जमीन विवाद का मामला राजधानी रांची में बढ़ रहा है। जमीन का जो बिजनेस होता है वो एक तुरंत में पैसा कमाने का एक सबसे आसान उपाय होता है, तो अब उसको लेकर विवाद बढ़ रहा है। लेकिन इस विवाद को बढ़ाने में कहीं ना कहीं जो अंचल कार्यालय और जो पुलिस प्रशासन है स्थानीय, दोनों की भूमिका कहीं ना कहीं है साहब। अब आप देखें कि जो सिविल का मैटर होता है उसमें कई बार पुलिस दखल दहानी कराने पहुंच जाती है बिना कोर्ट के आदेश के। अंचलाधिकारी जानबूझकर म्यूटेशन के मामलों को लंबित रखते हैं या कई मामलों में ऐसे केसेस में म्यूटेशन कर देते हैं जहां वो म्यूटेशन करना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये जो अंचलाधिकारी और स्थानीय पुलिस का जो गठजोड़ है वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार है। झारखंड में जमीन विवाद का मुख्य कारण थाना और ब्लॉक है। कल परसों अगर माननीय मुख्यमंत्री का भी स्टेटमेंट सुनेंगे, वे बोले थे सीओ और सीआई खुद दलाली कर रहे हैं, खुद जमीन का कागजात को डुप्लीकेट बना रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का ये कहना है। आप बताइए, जब मुख्यमंत्री ये बात को कह रहे हैं तो ये सच्चाई है। सभी को हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग जब जमीन बचाने हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जिनका जो जमीन का जो रैयत है उल्टा उस पर पुलिस कार्रवाई करती है और धमकी देती है कि देखो तुम लोग को अंदर करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। और जो जमीन दलाल जो करते हैं उनको अंदर बैठाया जाता है और उनकी बात को सुना जाता है। हम लोग तो ये लगातार देख रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। और जब हम लोग सीओ सीआई पास जाते हैं तो हम लोग को दौड़ाया जाता है। राजधानी रांची में हर दूसरा मर्डर जमीन विवाद में हो रहा है। नगरी में AK-47 से जमीन विवाद में डबल मर्डर हुआ। नामकुम में जमीन विवाद में एक के बाद एक 2 हत्याएं हुई थी। CPIM नेता सुभाष मुंडा की जमीन विवाद में हत्या हुई थी। जमीन विवाद में ही राजकुमार शाही की हत्या हुई थी। वारदात के बाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में जरूर डाल देती है, लेकिन ऐसी घटना दोबारा न हो इस पर कोई ठोस पहल नहीं की जाती है। देखिए, ये सही है कि जमीन विवाद इस राज्य में ज़्यादा बढ़ गया है। झारखंड अलग होने के बाद जमीन का जो विवाद है वो बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच गया है और हमें लगता है कि प्रशासन को इस पे संजीदगी दिखानी चाहिए। कौन जमीन दलाल है जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, वो तमाम लोगों का लिस्ट बना करके प्रशासन को एक्टिव होना होगा। महानगर में जितने भी मर्डर हो रहे हैं, खून हो रहे हैं, सिर्फ जमीन और जमीन क्या, आदिवासी जमीन। और आदिवासी के पीछे माफिया जो गैर आदिवासी लोग रहते हैं, यूपी बिहार के गुंडे लोग रहते हैं, वो पैसा लगा करके वहाँ लगाता है और आदिवासी जमीन नहीं देता है तो उसको गोली मारी जाती है। तो आदिवासी के जमीन का लूट का बढ़ना सबसे बड़ा कारण है। यहाँ का समाज भी सोया हुआ है और सरकार भी सोया हुआ है। हम कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, एक वर्ग जमीन बचाना चाहती है हम लोग जैसे लोग, और एक वर्ग जमीन बेचना चाहती है। हमारे संगठन के बहुत सारे लोग हैं, तो हम चाहते हैं सरकार हस्तक्षेप करे, हम चाहते हैं राज्यपाल हस्तक्षेप करे और विशेष टास्क फोर्स बना करके जो आदिवासी जो बचाने वाले जमीन है उसको जमीन बचाने का काम करे, तभी आगे बढ़ेगी। कम समय में फर्श से अर्श तक पहुंचने का एक सरल माध्यम लोग जमीन के कारोबार को मानने लगे हैं। लिहाजा जमीन के कारोबार से लोग जुड़ने लगे हैं। भूमाफिया जमीन कब्जाने का अजब गजब तरीके भी अपनाने लगे हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका संदिग्ध रहती है। जब पीड़ित पक्ष न्याय के लिए थाना या अंचल कार्यालय पहुंचते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसकी वजह से विवाद बढ़ता है और हत्या की घटना घट जाती है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।